सदा खुश रहो। बागेश्वर धाम की, रामचंद्र भगवान की, सीताराम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, सनातन धर्म की। मेरा प्रश्न ये है, मैं आपको मिल चुकी हूँ, आपने मुझे प्रणाम किया था, आप भूल गए हैं। जब भी मैं आई थी, मैं लंदन से आई हूँ, स्पेशल आपके लिए आई हूँ। मुझे कोई काम नहीं था, मैं मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। मेरे राम और मेरे लाला के लिए। मेरे पास छाती तो नहीं है, मगर ये शोल खोल कर दिखाती हूँ कि मेरे रोम रोम में मेरे राम मेरे लाला, मेरे राम मेरे लाला और मेरे हनुमान जी हैं। मैं सनातन धर्म में हूँ। बागेश्वर धाम की, हमारी मैया की जय हो। हाँ, हमारी मैया, ये कैसे कह दिया तुमने कि हम भूल गए? नहीं, मुझे भी याद कराना है। मुझे पता है आप मेरे, हमेशा मैं आपको देखती हूँ, मेरे सपने में भी देखती हूँ। मुझे नींद नहीं आती है आपके बिना, चैन नहीं है मुझे। वो तो आप जान सकते हैं कि मैं कितनी तड़पती हूँ आज, वो आपको पता होना है, क्योंकि आप तो सबकी पर्ची निकालते हैं, तो मेरी पर्ची तो आपको निकालनी पड़ेगी। मैं आपकी मैया हूँ और आप मेरे लाला हैं। आप मेरे लाला हैं। और आपके लिए मैं लंदन से कुछ लाई हो माँ? हार और मीठा मुंह कराने के लिए लाई हूँ। थैंक यू मेरी माँ। मैं भूल नहीं सकती हूँ। आप मैं आपकी यशोदा मैया हूँ, आप मेरे लाला हैं, आप मेरे राम हैं। जय हो मेरी माँ। बिल्कुल माँ, हम मिलते हैं। तुम ना माँ वहाँ बगल में आ जाओ, सोफा पे। हाँ, और एक मेरा, बस मैं आ रही हूँ आपको हार पहनाने के लिए। मेरा बहुत दिल है। आपको मना नहीं कर सकते हम माँ। एक लड़के को लेकर आ रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। यस माँ। एक मिनट। राम जी, जय हो माँ, बैठो। यस, यहीं आ गया। सीताराम गुरुजी। जय श्री राम बहन। सीताराम जी गुरुजी, मुझे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते, तो हिंदी का और दो आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं या वाल्मीकि रामायण की? रामचरितमानस। रामचरितमानस में संस्कृत नहीं है, हिंदी है, चौपाइयाँ हैं। फिर रामायण, टोटल रामायण अभी मंगवाइए ऑनलाइन, पता नहीं ज़्यादा। ये हाल है। आप भारतीय मूल के हो? सॉरी। कोई बात नहीं। इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहते हैं। सुनिए, रामचरितमानस हिंदी में होती है और चौपाइयाँ और चौपाइयों का अर्थ बहुत ही सरल होता है। उसके लिए आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। मोबाइल पर जैसे हम गाते हैं, या अन्य बहुत से लोग मोबाइल पर उस पर डले होंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उस पर आप समझ सकते हैं। बाकी हम आपको एक अर्थ में बता देते हैं। आपके पास रामचरितमानस हम भेज रहे हैं, हम यहाँ से एक चौपाई बोलेंगे, आप पढ़ लेंगे, उसका अर्थ भी हम यहाँ से बोलेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, तब तक रामायण भेजिए, तब श्री रामचरितमानस भेजिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन गुरुजी, गुरु की पिक्चर मंदिर में लगानी चाहिए या नहीं? पिक्चर मंदिर में हो या ना हो, दिल में जरूर होनी चाहिए। वो तो है। हाँ, लगा सकते हैं पूजा के लिए। या जैसे एक घर का एक ही रूम का यहाँ पे होता है घर, तो मंदिर के थोड़ा सा बाहर गुरु की पिक्चर लगाइए, अंदर नहीं लगाई तो कहाँ? नहीं, अंदर भी लगा सकते। अंदर लगा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो। मैं नहीं टच कर सकती। तो अच्छा, कोई बात नहीं, आप दूर से आप खोलिएगा। ये वाली रामायण होगी। पहला पेज खोलें और उसमें पहली चौपाई निकालें। बंदौ गुरुपद पदम परागा, पहली चौपाई निकालो दीपक जी, तुम्हें पता है? कोई एक बालक पहुंच जाओ जो बंदौ गुरुपद पदम परागा की चौपाई निकाले। नहीं, ये नहीं है। उसमें हनुमान चालीसा भी है और सारी चालीसा वगैरह है उसके अंदर। ये हाँ, ये नहीं है मेरे पास। श्री रामचरितमानस। अब बहन बिटिया, अगर हम पे होगी तो हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है गुरुजी। एक और क्वेश्चन, हाँ, साईं बाबा की फोटो पहले मैं मानती थी जब मैं राजस्थान में उदयपुर में रहती थी, तो अभी क्या करना चाहिए? उसको मैंने बाहर भी नहीं निकाला है और वो मंदिर में ही है,
वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। समझदार को इशारा काफी है, जिसकी जहां श्रद्धा वहां माने अपने हिसाब से। एक और सॉरी बट जैसे मेरी शादी साउथ में हुई है और साउथ में मैंने कल्चर देखा कि वो लोग पितृदेव समथिंग होते हैं ना, पितृदेव होते हैं, उनके लिए भी मांस और मतलब काटते हैं और मतलब उनका ये मानना है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पितृ खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने घर के अंदर खोद के भी उसका बच्चा कुचा होता है उसको लगाते हैं। तो अब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। परंपरा तो बहुत प्रकार की हैं। वैसे वो पितृ या वो देव या वो शक्ति या वो भगवान कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकते। दूसरों को प्राण देने की बात होती है देवताओं में, ना कि लेने की। वो मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हूँ लेकिन कोई नहीं मानता। उसमें ना बेटा ना तुम उनसे बचो, उन चीज़ों से बचो। प्रणाम करो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ। आप प्रणाम करो, पर आप स्वयं में भक्तिमय हैं, इसलिए हमारी बिटिया तुम बचो। आपने बुलाया था गुरुजी, पहले मेरे भाई की अर्जी लगी थी बागेश्वर में। आपने बोला था सिस्टर को बोलना आने के लिए, तो मैं आ गई। धन्यवाद, खुश हो बेटी। मेरे पास वीडियो भी है आपकी। आपने बोला था सिस्टर का मन है बोलना उसको, मैं जुलाई में आ रहा हूँ, जुलाई में मिलने के लिए। हो, धन्यवाद, खुश रहो बिटिया, बैठो, हम मिल लेंगे। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मुझे क्वेश्चन है, महाभारत के टाइम से जो कृष्ण भगवान को गांधारी ने शाप दिया था कि आपका कुल का नाश होगा, तो उनका कृष्ण भगवान के कुल के सब गुजर गए, मर गए। तो कृष्ण भगवान ने तो पांडवों का साथ दिया था, अच्छे लोगों का साथ दिया था, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका वंश खत्म हो गया। तो कृष्ण भगवान तो विष्णु के अवतार है, तो पूर्वजन्म का तो कुछ होगा नहीं उनका ना, तो पूर्वजन्म का है, और इस जन्म में उन्होंने अच्छे लोगों का साथ दिया, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ रहते हैं आप? इंग्लैंड में? मैं यूएस से आई हूँ, मैरीलैंड ईस्ट कोस्ट में रहती हूँ। अच्छा, सुनिए, देखिए, भगवान की ये स्वयं की लीला है। भगवान का कोई भी अच्छा या बुरा कर्म होता नहीं। भगवान जब अवतार लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी पूरी टोली को लेकर आते हैं। अब अपनी टोली को वापस ले जाना है तो साधारणतया तो ले नहीं जा सकते, तो कोई ना कोई कारण या बहाना बनाते हैं, किसी को निमित्त बनाते हैं, ताकि उसको ये संतुष्टि हो जाए कि भगवान ने हमारे साथ। क्योंकि भगवान से वो जो गांधारी पक्ष है वो भी क्वेश्चन करेगा कि आपने भले ही सत्य का साथ दिया, पर हम भी तो तुम्हारे ही बेटे हैं, हमारे साथ ऐसा अहित क्यों हुआ? तो परमात्मा उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए अपने आप को चाहे कष्ट में डाल लेगा, लेकिन कभी भी भक्त हो या ना हो, सब परमात्मा की संतान है। तो अभक्त भी दुखी ना रहे तो उसकी भी श्राप को ईश्वर स्वीकार करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप संतुष्ट हैं? बैठो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं तो गायत्री मंत्र पापा मेरे करते थे, इसी कारण से मैं भी करती हूँ, पर कब कोई बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अद्भुत है मंत्र, तो सब नहीं कर सकते, तो क्या मैं करूँ या ना करूँ? क्योंकि ये बहुत ही दुविधा और मैं सालों से कर रही हूँ। आपके पूजनीय पिताजी कर रहे थे और आप स्वयं बहुत दिनों से कर रहे हैं। इस पर दुविधा से आप बाहर निकल करके आपको करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, लोग क्या कहते इसमें मत पड़िए, आप अनुभव क्या करते इसमें पढ़िएगा। हमारी प्यास अगर कुआं में बुझ रही है तो हमारे लिए कुआं ही समुद्र है। हाँ। अब प्यास हमें अभी लगी और कोई कहे तुम कुआं का पानी मत पियो, यहाँ से इंग्लैंड के कोने में समुद्र, वहाँ चले जाओ, तब तक तो हम मर ही जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए लोगों की बातों में मत पड़ो, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोग तो हमें भी कुछ कहते हैं। हम किसी के बाप का कुछ लेते नहीं, दान कुछ लेते नहीं, धन और जो भी बनता है खूब देते हैं, जो भी साधना तपस्या है वो भी सौंप देते हैं, लेकिन फिर भी हमें छोड़ते हैं क्या लोग? नहीं। लेकिन उनके चक्कर में हम इन पागलों को छोड़ दें? नहीं। सत सत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, धन्यवाद।